हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज। ऑलरेडी हम लोग सब्ट्रैक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्ट्रैक्शन को पढ़ चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम लोग बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन को कवर करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो हम लोग का सब्ट्रैक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्ट्रैक्शन हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बाय पार्ट्स। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ये दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम लोग बाय पार्ट्स अभी पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो और इसको हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक, जब फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो और हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम लोग ये दोनों फंक्शन में से कोई एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और कोई एक फंक्शन को हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेंगे और इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इजी है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो और हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, फॉर एग्जांपल x sin x, ये दोनों फंक्शन है मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, मतलब बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। सपोज x e पावर x, इसको भी हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। जब भी दो फंक्शन, x इज वन फंक्शन, e पावर x इज अनदर फंक्शन, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो तब हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ओके, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम लोग चूज करेंगे, उसको चूज करने का मेथड है ILATE, आइलेट। इसमें I मीन्स इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथम, A मीन्स अलजेब्रिक, T मीन्स, ये तो सबको पता ही है, ट्रिगोनोमेट्री, और E मीन्स एक्सपोनेंशियल। ओके, इनवर्स मीन्स टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टाइप का फंक्शन होगा। लॉगरिथम मीन्स log x, ln x, ये टाइप का फंक्शन होगा। अलजेब्रिक मीन्स x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3, ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक तो पता ही है, टेन, कॉस, साइन, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गए। एक्सपोनेंशियल, e पावर x, a पावर x, इस टाइप के फंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में देखेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के राइट हैंड साइड में चलेंगे। जो फंक्शन पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन। सपोज इनवर्स और लॉगरिथम है तो फर्स्ट फंक्शन इज इनवर्स, सेकंड फंक्शन इज लॉगरिथम। सपोज लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल है, देन फर्स्ट फंक्शन इज लॉगरिथम, सेकंड फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल। x इंटू साइन एक्स, x इज अलजेब्रिक, साइन एक्स इज ट्रिगोनोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहले आता है फिर ट्रिगोनोमेट्री आता है, मतलब अलजेब्रिक इज फर्स्ट फंक्शन, सो x इज फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स इज सेकंड फंक्शन। x इंटू ई पावर x इज अलजेब्रिक, ई पावर x इज एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक पहले आता है तो x इज फर्स्ट फंक्शन, ई पावर x इज सेकेंड फंक्शन। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टेन इनवर्स x, ठीक है। तो इसमें x इज अलजेब्रिक, टेन इनवर्स इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन पहले आता है फिर उसके बाद अलजेब्रिक, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। ऐसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड को चूज करेंगे। एक बार फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज हो गया, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। सो यहाँ पे दो फंक्शन है, x और e पावर x, दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, मतलब हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। x इज अलजेब्रिक, e पावर x इज एक्सपोनेंशियल। पहले अलजेब्रिक आता है उसके बाद एक्सपोनेंशियल, मतलब x इज फर्स्ट फंक्शन, e पावर x इज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू x इंटू ई पावर x, इंटीग्रेशन विल बी ई पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय dx, मतलब x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ई पावर x, इंटीग्रेशन विल बी ई पावर x इंटू dx। नाउ दिस इज x इंटू ई पावर x माइनस ई पावर x, इंटीग्रेशन इज ई पावर x प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सिंपल है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज हो गया, उसके बाद डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज x इंटू साइन एक्स। एक है अलजेब्रिक, एक है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ILATE, पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिगोनोमेट्रिक, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
होल इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला तो अभी आप लोगों को याद हो गए होंगे, माइनस एक्स डिफरेंशिएशन विल बी 1, साइन एक्स डिफरेंशिएशन विल बी माइनस कॉस एक्स डीएक्स। Okay, so this is minus x cos x minus minus is plus integration of cos x dx. तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस x cos x प्लस cos x इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, समझ में आया कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, ठीक है। तो हम लोग को पता है अगर 1/x होता तो उसका इंटीग्रेशन ln x होता, पर ln x का कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ln x एक ही फंक्शन है, इंटू 1 dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ln x इंटू 1 इज ln x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 1 जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ln x क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, मतलब ILAT, ये पहले कौन आता है, पहले लॉगरिथम उसके बाद अलजेब्रिक। सो ln x इज फर्स्ट फंक्शन, 1 इज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू ln x इंटू 1 इंटीग्रेशन विल बी x माइनस ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1/x, ठीक है। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, 1 इंटीग्रेशन विल बी x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, हम लोग पहले देख चुके हैं, इंटू dx. This x is cancel out. So this is x ln x minus integration of dx. So this is x ln x minus integration of dx will be x plus c. This is our required answer. ठीक है, पता चला कैसे हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। तो ये जो बाय पार्ट्स के फॉर्मूला को लेकर के, बाय पार्ट्स के रूल को लेकर के कुछ फॉर्मूला फिर से ऐड होंगे, ये 5 फॉर्मूला, ठीक है। The first formula is a square minus x square root dx integration will be x by 2 a square minus x square root plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. थोड़ा लंबा दिख रहा है पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। नेक्स्ट a square plus x square root dx will be x by 2 x square plus a square root plus a square by 2 ln x plus x square plus a square root mod plus c. लाइकवाइज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर दिया है तो x बाय 2 जो क्वेश्चन है उसी को लिख लेंगे, माइनस ए स्क्वायर बाय 2। उसके बाद अगर 1 बाय होता तो जो फॉर्मूला आता तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म में वही फॉर्मूला लिखेंगे प्लस सी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला x बाय 2 जो है वो लिख लेंगे प्लस ए स्क्वायर बाय 2, 1 बाय होता तो जो फॉर्मूला आता, ठीक है, 1 बाय में जो फॉर्मूला आता उसी फॉर्मूले को सेकेंड टर्म में हम लोग लिख लेंगे, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। सिमिलरली ये दोनों फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, e पावर ax cos bx dx विल बी e पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। सिमिलरली 28, ठीक है। तो जहां पे आप लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं वो पेज में ये सारे ऐड कर लीजिए। और 2 ही फॉर्मूला है, नेक्स्ट जब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो और 2 फॉर्मूला है, बस उतना ही फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। टोटल 30 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, देन आसानी से आप लोग बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, देखा जाए तो 42 फॉर्मूला है डायरेक्ट में, पर हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, इसीलिए हम लोग पूरा 42 फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं रखना है, बस 30 फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। ये सारे जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ भी किया जाता है, अगर आप लोगों को प्रूफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों को प्रूफ करवा दूंगी। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, सपोज हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 27 को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रूव द फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax cos bx, e पावर मीन्स एक्सपोनेंशियल, cos bx मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक, पहले कौन आता है ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, मतलब दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है तो बाय पार्ट्स आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ओके, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हम लोग बाय पार्ट्स की, ठीक है। इजी है, बस आराम से आप लोग एक एक करके स्टेप समझते हुए चलिए। दिस इज cos bx, e पावर ax इंटीग्रेशन विल बी, अगर e पावर x होता है इंटीग्रेशन तो उसका आंसर क्या आता, e पावर x ही आता, ठीक है।
हम लोग को पता है जब e पावर x इंटीग्रेशन होता है e पावर x प्लस c होता है, पर जब e पावर ax गिवन होता है हम लोग क्या करते हैं, e पावर जो एंगल है वो उसको लिख लेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। नाउ माइनस cos bx डेरिवेटिव, cos डेरिवेटिव इज माइनस साइन, ओके, एंड साइन bx जो एंगल है उसको लिख लेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है b, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय चेन रूल। ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े तो एक बार उसको देख लीजिए ताकि ये इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये चेन रूल अप्लाई करेंगे, साइन bx फिर bx के डेरिवेटिव हो जाएगा b, ठीक, इंटू e पावर ax इंटीग्रेशन विल बी e पावर ax बाय a इंटू dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय a e पावर ax cos bx लिख सकते हैं। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, b कांस्टेंट बाहर आ गया, a कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। b मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है इसलिए न्यूमरेटर में आया, a डिवाइड फॉर्म में है इसलिए डिनोमिनेटर में आया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax साइन bx dx लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे फिर से हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और जो एक्सपोनेंशियल है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 बाय a e पावर ax cos bx प्लस b बाय a, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा होगा इसलिए हम लोग एक ब्रैकेट डाल देते हैं। नाउ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। मैं हर बार ये फॉर्मूला क्यों बोलती हूँ, बार बार अगर आप लोग सॉल्व करने के टाइम ये फॉर्मूला को मेमोराइज करते जाएंगे तो आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखने का सबसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए ये फॉर्मूला राइम के जैसे आप लोगों को याद रह जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय a e पावर ax cos bx प्लस b बाय a साइन bx इंटू e पावर ax इंटीग्रेशन विल बी e पावर ax बाय a माइनस साइन bx डेरिवेटिव, साइन डेरिवेटिव इज cos, जो एंगल है उसको लिख लेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है x का कोफिशिएंट, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब रहता है bx 2x 3x इस टाइप का होगा, अगर mx इस टाइप का होगा तो, और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। नाउ दिस इज e पावर ax बाय a हो जाएगा, इंटीग्रेशन है e पावर जो एंगल है उसको लिख लेंगे, x का कोफिशिएंट 1 की जगह पे a है तो a को डिवाइड कर लेंगे। नाउ dx, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय a e पावर ax cos bx मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा b बाय a इंटू a विल बी a स्क्वायर e पावर ax साइन bx प्लस माइनस माइनस b बाय a इंटू, यहां से भी हम लोग b बाय a बाहर ला सकते हैं। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax cos bx dx, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन आया तो फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, और ये वाला जो e पावर ax cos bx है वो क्या था, क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो सपोज हम लोग इसको i मान लेते हैं e पावर ax cos bx इंटीग्रेशन को, तो e पावर ax cos bx इंटीग्रेशन को यहाँ पर भी हम लोग i लिख सकते हैं, ठीक है। i ही मानना है, उसके अलावा आप लोग p q r कुछ नहीं ले सकते, i ही लेना है, ये बाय डिफॉल्ट i ही लिया जाता है, ठीक। तो अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे। नाउ इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि e पावर ax cos bx dx को हम लोग i मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे i इज इक्वल टू e पावर ax cos bx डिवाइडेड बाय a प्लस b बाय a स्क्वायर e पावर ax साइन bx माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये सारी इंटीग्रेशन वैल्यू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे i। अब ये वाला टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये i बेचारा अकेला है तो इसको हम लोग एक और i के साथ मिला लेंगे। सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट i प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i इज इक्वल टू e पावर ax cos bx डिवाइडेड बाय a प्लस e पावर ax साइन bx इंटू b बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, i को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, एलसीएम गया तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर ax cos bx बाय a प्लस b e पावर ax साइन bx बाय a स्क्वायर, ठीक है। इतना तक क्लियर है ना। इम्प्लाइज i की वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही गिवन था कि e पावर ax cos bx की इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब i निकालना है हम लोग को, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वैल्यू को हम लोग i मान रहे हैं, तो हम लोग को i निकालना है, तो सारे टर्म को हम लोग उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो नाउ इज इक्वल टू
ए स्क्वायर डिवाइड है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अभी हम लोग को आई निकालना है। ओके, दिस इज आई, सो इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, वी कैन राइट ई पावर ए एक्स दोनों टर्म में है तो ई पावर ए एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर टर्म है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ए स्क्वायर कॉस बी एक्स बाय ए प्लस फिर से यहाँ पे भी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर इंटू बी ई पावर साइन बी एक्स बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ई पावर एक्स तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं। सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ए कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस बी साइन बी एक्स। ओके, अब आई क्या था? आई था इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, आई की वैल्यू यही है तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को? ई पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, यही है फॉर्मूला जो हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स विल बी ई पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया फाइनली तो लास्ट में हम लोग सी लिख सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि इंटीग्रेशन तो पहले ही खत्म हो गया तो हम लोग पहले क्यों सी नहीं लिख रहे हैं, तो सेम है, जहां पे इंटीग्रेशन खत्म हो गया आप लोग वहां से भी सी लिख सकते हैं या फिर फाइनल लास्ट में आप लोग प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला को आप लोग चाहे तो प्रूव कर सकते हैं या फिर अगर कोई एक फॉर्मूला को आप लोग को प्रूव करना है या फिर कोई फॉर्मूला आपसे प्रूव नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो फॉर्मूला आप लोग को करवा दूंगी। बाय पार्ट्स क्लियर हो गया? बाय पार्ट्स में बस ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक फर्स्ट लेंगे एक सेकंड लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे। और जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है उसको कैसे चूज करेंगे? आइलेट के हिसाब से चूज करेंगे। इतना बस याद रखना है बाय पार्ट्स में। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पर हम लोग ज्यादा एग्जांपल नहीं करें क्योंकि वन शॉट एक ही वीडियो में हम लोग को सारा थ्योरी कवर करना है। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। If the function is given as rational function means suppose p of x divided by q of x. This is a rational function where q of x is not equal to 0 and both are polynomials. So this is a rational function. Okay. So if the function is like p of x by q of x and q of x को कोई एक लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग लिख सकते हैं तो देन वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इसके 3 केसेस आते हैं। सपोज केस वन ही जब क्वेश्चन हम लोग को गिवन हो पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स के फॉर्मेट में और क्यू एक्स क्या हो? क्यू एक्स लीनियर फैक्टराइजेशन हो, जैसे a1x प्लस b1 दिस इज लीनियर इंटू a2x प्लस b2। Okay, similarly anx plus bn these are all linear factors. Okay, जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में होगा तब हम लोग केस 1 अप्लाई करेंगे फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ओके, सपोज दिस इज p of x डिवाइडेड बाय q of x is equal to what we can write? We can write a is any constant. We need to find the value of a1. Okay, a1 by first linear factor a1x plus b1 plus a2 divided by second linear factor a2x plus b2 up to an divided by nth linear factor that is anx plus bn. ओके, सो हम लोग पहले p of x by q of x को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग a1 a2 of to an की वैल्यू निकालेंगे। देन हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो हम लोग को इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिया होगा हम उसकी जगह पे इसको इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज p of x by q x की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके बाद आप लोग क्लियर हो जाएंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है, हम लोग को डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं पता है, कोई फॉर्मूला भी नहीं पता है, कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं दिख रहा है कि किसको अगर हम लोग t या फिर z लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे?
4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5 क्या है, मतलब p ऑफ x। q ऑफ x किसके फॉर्मेट में है, लीनियर के फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एबव में कांस्टेंट लिखेंगे। सपोज a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर इज x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय, ठीक है, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट आप लोग ले सकते हैं, b डिवाइडेड बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर x माइनस 1। और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, अगर एक और लीनियर फैक्टर होता तो प्लस c डिवाइडेड बाय दैट लीनियर फैक्टर हम लोग कर लेते, ठीक। सो a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर लिख लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम गया तो a पे क्या मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को हम लोग ले लेंगे एलसीएम। उसके बाद a पे क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1, b से क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2। नाउ दिस डिनोमिनेटर इज कैंसिल आउट, क्योंकि सेम साइड में ही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों डिनोमिनेटर। सो नाउ वी कैन राइट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 2। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड a एंड b। अभी हम लोग को बस a और b निकालना है। ओके, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 दे लेते हैं। अब यहाँ से a और b निकालने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ सपरेशन एंड सेकेंड मेथड इज इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन। हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ही अप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन में मेथड ऑफ सेपरेशन अप्लाई नहीं हो पा रहा होगा उसमें हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मींस सप्रेस करना। ए और बी में से कोई एक कांस्टेंट को हम लोग सप्रेस करेंगे। उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है कोई ए और बी में से कोई एक वैल्यू को हम लोग एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे कुछ इंटीजर पुट करेंगे जैसे कि ए और बी में से कोई एक कांस्टेंट 0 हो रहा हो। जैसे इस इक्वेशन में सपोज दिस इक्वेशन 2, देन इन दिस इक्वेशन इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो a वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। a 0 हो गया मीन्स a सप्रेस हो गया। देन हम लोग b निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे, कहाँ पे, इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2। x की जगह पे 1 मतलब लेफ्ट साइड में भी x की जगह पे 1 पुट होगा। सो 4 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 2। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 2। ओके, इतना तक क्लियर है। नाउ इम्प्लाइज दैट 4 इंटू 1 is 4 plus 5 is equal to a 1 minus 1 is 0, so a into 0 plus b into 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि a की वैल्यू 0 हो रहा है मतलब a सप्रेस हो रहा है, हम लोग b निकाल सकते हैं। नाउ इम्प्लाइज दैट 9 is equal to 3b। सो व्हाट इज b, b is 9 by 3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज 3। तो हम लोग को b मिल गया कितना, b मिल गया हम लोग को 3। ओके, अब हम लोग को a निकालना है। तो हम लोग को a निकालने के लिए b को सप्रेस करना पड़ेगा। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा। x की जगह पे -2 पुट करेंगे। सो नाउ वी कैन राइट पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे x की जगह पे हम लोग -2 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड भी पुट होगा। सो 4 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -2 -1 -2 प्लस b इंटू -2 प्लस 2। ओके, इस पे हम लोग x की जगह पे -2 पुट कर रहे हैं। नाउ दिस इज -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -2 -1 विल बी -3 -3 है, -2 प्लस 2 विल बी 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो b क्या हो गया, सप्रेस। तो हम लोग को क्या मिला, a। सो दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सप्रेशन। -8 प्लस 5 दैट इज -3 -3 इज इक्वल टू -3। नाउ a इज इक्वल टू हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई होकर के है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज कैंसिल आउट। सो a वैल्यू विल बी 1। तो a मिल गया हम लोग को 1, b मिल गया हम लोग को 3। अब हम लोग इक्वेशन 1 पे 4x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। ओके, सो 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। सो 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस b की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3। यहाँ पे हम लोग को b के पास कितना मिला है, 3 मिला है। सो दिस इज 3 बाय एक्स माइनस 1।
अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना था, सो 4x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 3 बाय एक्स माइनस 1। तो इसको इंटीग्रेट करना जो ही है, इसको भी इंटीग्रेट करना, इट्स सेम थिंग। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है 4x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, उसी के जगह पे ही हम लोग 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 3 बाय एक्स माइनस 1 लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 4x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम लोग लिए हैं, यहाँ से a और b निकाले तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसकी जगह पे हम लोग इतना पुट कर सकते हैं, वही हम लोग पुट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अभी एक ट्रिक हम लोग को पता होना चाहिए, वो है f डेक्स x बाय f ऑफ x dx इंटीग्रेशन विल बी ln f ऑफ x प्लस c। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर है, देन हम लोग डायरेक्ट ln f ऑफ x प्लस c लिख सकते हैं। सो x प्लस 2 डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जब हम लोग x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 2। तो x डिफरेंशिएशन विल बी 1, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 डिफरेंशिएशन इज 0, सो डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर में है। तो जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं ln x प्लस 2 लिख सकते हैं, ln इंटू डिनोमिनेटर, नाउ प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 dx, नाउ दिस इज इक्वल टू ln x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डेरिवेटिव विल बी d बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, जो कि न्यूमिनेटर में है। कांस्टेंट हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए, ठीक है, 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है कांस्टेंट। तो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो तब हम लोग क्या लिख सकते हैं ln इंटू डिनोमिनेटर प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए हैं उसके बाद देखो इंटीग्रेशन कितना इजीली हो गया, पर अगर यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करते तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता। क्लियर हो गया फर्स्ट केस। नाउ टॉकिंग अबाउट केस 2। केस 2 में पॉलिनोमियल px रेशनल नंबर होगा px डिवाइडेड बाय qx के फॉर्मेट में, वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0, ओके ऑब्वियसली, एंड qx इज इक्वल टू, पहले क्या केस था, पहले केस में बस लिनियर फॉर्मेट में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए, पर इस केस में क्या होगा qx इज इक्वल टू कोई एक लिनियर फैक्टर a1x प्लस b1 की पावर 2 या फिर 3, कोई एक पावर है, सपोज 3 है। ओके, सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेकर के करें, पर सपोज पावर 3 है एंड a2x प्लस b2 की पावर 2 है एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो, एक या फिर ज्यादा लीनियर फॉर्मेट की पावर एक से ज्यादा हो। ठीक है, इसको हम लोग m और n भी मान सकते हैं, पर समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल में 3 और 2 ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई एक लीनियर, एक या फिर एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर की जो पावर हो वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। तब जो qx को हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग px डिवाइडेड बाय qx इज इक्वल टू लिख सकते हैं, लीनियर है मतलब पहले कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर क्या है a1x प्लस b1 की पावर 3, तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे a1x प्लस b1 पावर 1, नाउ प्लस b डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1 की पावर 2। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से समझने की कोशिश कीजिए, पर c डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1 की पावर 3 प्लस d डिवाइडेड बाय पावर 3 खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लीनियर फैक्टर में जाएंगे तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2 प्लस e डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2 की पावर 2 एंड सो ऑन। अगर आगे होगा लीनियर फैक्टर तो और भी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे लिख रहे हैं? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जब भी कोई लीनियर फैक्टर की पावर हो, ठीक है, इसमें पावर कितना है, पावर 3 है, तो हम लोग लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में पावर 1 से लेकर के शुरू करके 3 तक जाएंगे। अगर पावर 3 है, सपोज पावर m होता, ठीक है, 3 की जगह पे पावर m होता, तो हम लोग पहले 1 पावर, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, अप टू हम लोग m तक जाते। ठीक है, तो जब भी हम लोग पावर के फॉर्मेट में हो, लीनियर के पावर के फॉर्मेट में हो, तब पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, पहले पावर 1 लेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, जितना पावर है उतना तक हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। ऊपर में बस एक कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर के ऊपर में एक कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद जैसे केस 1 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, फिर हम लोग कांस्टेंट a b c d e के वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आप लोग समझ पाएंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
ओके जैसे अगर इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना होता था तो हम लोग इंडिविजुअली सारे टर्म्स को इंटीग्रेशन कर लेते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पहले ए बी सी डी के वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बस इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है। अगर डिवाइड में है, रेशनल फंक्शन है, देन ऑलवेज गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। दोनों लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर की पावर 2 है। अगर 2 है मतलब हम लोग 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे। पहले कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 पावर 1, ठीक है। उसके बाद प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 पावर 2, हम लोग 1 से लेकर के पावर 2 तक गए। उसके बाद ये टर्म खत्म हो गया। उसके बाद x माइनस 2 ऑल्सो लीनियर, तो उसके बाद ऊपर में रहेगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। इतना तक समझ में। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। स्टेप सेम ही है, जैसे हम लोग पहले केस में करते थे वैसे ही हम लोग इस केस में भी करेंगे। सो स्टेप सेम ही रहेगा। इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम गया, एलसीएम जाएगा एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज a इंटू एक्स प्लस 1, तो एक टर्म है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, अगर किसी को नहीं आता आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। नाउ b इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसमें हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई, प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 डिनोमिनेटर में है तो क्या नहीं है, बस x प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे a इंटू क्या होगा, x प्लस 1 एक टर्म है तो मिसिंग क्या रहा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2, क्योंकि एक एक्स प्लस 1 तो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो एलसीएम उस हिसाब से ही लेते हैं हम लोग। अब हम लोग डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को बस इसको सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालना है। हम लोग को फर्स्ट मेथड क्या पता है, मेथड ऑफ सपरेशन। सपरेशन मीन्स ए बी सी 3 कांस्टेंट है तो कोई 2 कांस्टेंट को हम लोग सप्रेस करेंगे तो तीसरा कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब x की जगह पे हम लोग ऐसा क्या पुट करेंगे कि कोई 2 कांस्टेंट एक साथ में 0 हो जाए। सपोज हम लोग पुट करते हैं x की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भी x की जगह पे क्या पुट होगा, 2 पुट होगा। ये है मेथड ऑफ सेपरेशन। तो x की जगह जब हम लोग 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर इज 4, सो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 पुट होगा तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, सॉरी x की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे, प्लस b इंटू 2 माइनस 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, c इंटू 2 प्लस 1 स्क्वायर। नाउ दिस टर्म इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, दिस टर्म ऑल्सो 0, तो 2 कांस्टेंट 0 हो गए। मतलब ये मेथड ऑफ सेपरेशन में a और b सप्रेस हो गया तो c हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9c। सो c इज इक्वल टू 4 बाय 9। ये हम लोग को c की वैल्यू मिल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे a और b की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे कि a और c 0 हो जाएगा, हम लोग b निकाल सकते हैं। x की जगह पे हम लोग -1 पुट कर सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू -1। ये सिंपली ट्रायल एंड एरर मेथड है। आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे वो खुद से आप लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी 1 पुट होगा, 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, एक्स की जगह पे हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू, सॉरी -1 पुट हो रहा है ना, -1 माइनस 2 प्लस b इंटू -1 माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स की जगह पे -1 पुट करें, -1 प्लस 1 स्क्वायर, -1 प्लस 1 इज 0, सो दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0, ओनली b टर्म निकलेगा। मतलब a और c सप्रेस हो गया, हम लोग बस b ही निकाल सकते हैं। नाउ इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2 विल बी -3, सो -3b। इम्प्लाइज b इज इक्वल टू मिल गया -1 बाय 3, तो v की वैल्यू भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को बस a निकालना है, ठीक है। अब x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे कि c और b 0 हो जाए पर a 0 नहीं हो, ठीक है। अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। -1 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है x के लिए जिसमें कि b और c 0 होंगे पर a 0 नहीं होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मेथड ऑफ सेपरेशन काम नहीं देता है, इसीलिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑथेंटिकेट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इसके लिए एक और हम लोग को दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा जो कि है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। हम लोग बता चुके थे इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग
लेफ्ट साइड से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, राइट साइड से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे। उसके लिए हम लोग को पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो इक्वेशन 1 को हम लोग ओपन कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, लेफ्ट में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -2 विल बी -2x, सो -2x प्लस एक्स -2। ठीक है, बस इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस b इंटू एक्स -2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट करेंगे। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट हम लोग बोथ साइड में इक्वेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इज इक्वल टू राइट साइड में एक a इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आएगा, एक a आएगा। उसके बाद यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, यहाँ पे भी कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर टर्म है, तो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना हो जाएगा, c। सो a प्लस c, यहाँ पे प्लस साइन है तो a प्लस c की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास है 4/9, सो इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू a प्लस 4/9। सो व्हाट इज a इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9। इसको सॉल्व करके हम लोग को मिल जाएगा a इज इक्वल टू 5/9। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, बस अब आंसर हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू, ए की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 5/9। तो हम लोग लिख सकते हैं 5/9 इंटू डिनोमिनेटर में कितना है, x प्लस 1 है। ठीक है, नाउ प्लस b की वैल्यू हम लोग के पास है -1/3, सो -1/3 डिनोमिनेटर में कितना है, x प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस इज x प्लस 1 स्क्वायर, प्लस c की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 4/9, सो दिस इज 4/9 डिनोमिनेटर में है x -2। अब बस इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो दोनों तरफ में हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसकी जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने का जो पॉइंट है, ये इसको भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इसी की जगह पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस है इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले रहे हैं। नाउ 5/9 इज कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx, प्लस माइनस हो जाएगा, -1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 1 स्क्वायर। नाउ प्लस 4/9 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बाय x -2, सिंपल 5/9। अब अगर डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या यूज करना है, दैट इज अगर हम लोग को पता है f(x) बाय f(x) इंटीग्रेशन dx है, तो आंसर होता है ln f(x) प्लस c। डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 डेरिवेटिव इज 1 जो कि न्यूमरेटर में है, सो वी कैन राइट ln x प्लस 1 -1/3। अब x प्लस 1 स्क्वायर के डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में नहीं है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस छोड़ देते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। 4/9 x -2 डेरिवेटिव इज 1 जो कि न्यूमरेटर में है, बोलोगे न्यूमरेटर में तो dx है, तो dx है मतलब 1 इंटू dx ही तो है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो वी कैन राइट ln x -2। इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c लिख लेंगे। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। x प्लस 1 स्क्वायर की जगह पे अगर एक सिंगल फंक्शन का स्क्वायर होता तो हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, फिर दोनों तरफ में डेरिवेटिव कर लेंगे, जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ चुके थे कि इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। दोनों तरफ में डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, डेरिवेटिव ले लिए, सो दिस इज 5/9 ln x प्लस 1 -1/3 इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या लेंगे dt डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की जगह पे t, सो दिस इज t स्क्वायर प्लस 4/9 ln x -2 प्लस c। नाउ इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/9 ln x प्लस 1 -1/3 इंटीग्रेशन t की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं t पावर -2 dt प्लस 4/9 ln x -2 प्लस c। ठीक है, डिनोमिनेटर में है तो हम लोग न्यूमरेटर में ले लेंगे, तभी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या है x पावर n की फॉर्मूला, x पावर n इज x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, यही है फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे बस t गिवन है, सो 5/9 ln x प्लस 1 -1/3 t पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस 4/9 ln x -2 प्लस c। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस 1 पुट कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 5/9 ln x प्लस 1
-2 + 1 will be -1. So this is minus minus plus. So +1/3 इंटू टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, x + 1 पुट करेंगे. सो दिस इज x + 1 -2 + 1 विल बी -1 प्लस 4/9 ln x - 2 + c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. और एक स्टेप में हम लोग फिर x + 1 पावर -1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग 1/x + 1 भी लिख सकते हैं. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. केस 2 क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. नाउ केस 3 इज अगर पोलिनोमियल फंक्शन px डिवाइडेड बाय qx के फॉर्मेट में है, फिर ऑब्वियसली qx इज नॉट इक्वल टू 0 एंड qx की वैल्यू क्या हो, एक इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो. ठीक है, दैट मीन्स इसके साथ लीनियर भी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रह सकता है. जैसे a1x + b1 ये तो लीनियर है, उसका पावर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नाउ a2x + b2 ये लीनियर है. सपोज a3x² + b3x + c3 इसके फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. ठीक है, तब हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे. जैसे इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रही हूँ, इसका क्या मतलब है, थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं. सपोज x² -1 है, ये भी क्वाड्रेटिक है. यस और नो, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक. बस इसको हम लोग को ब्रेक कर सकते हैं. इसको जैसे x² - 1², दिस इज a² - b², मतलब x + 1 × x - 1. लीनियर में हम लोग फैक्टराइज कर पा रहे हैं ना, मतलब ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. ठीक है, तो फर्स्ट एम हम लोगों का होगा कि उसको अगर लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो पहले लीनियर में ही कन्वर्ट करेंगे. अगर लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं देन क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक ही रखेंगे. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना चाहिए. तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, p(x) डिवाइडेड बाय q(x) इज इक्वल टू लीनियर है, मतलब सिर्फ ऊपर में कांस्टेंट रहेगा, a डिवाइडेड बाय a1x + b1 प्लस b डिवाइडेड बाय a2x + b2. ठीक है, पर अब कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक, मतलब डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रह रहा है, a3x² + b3x + c3. ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके रेस्पेक्ट जो न्यूमिनेटर में रहेगा वो एक लीनियर फॉर्मेट में रहेगा, cx + d. ठीक है, नीचे अगर लीनियर फॉर्मेट में है तो न्यूमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, जैसे नीचे क्या रहा, लीनियर फैक्टर, तो न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा. पर अगर डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके रेस्पेक्ट में जो न्यूमिनेटर में रहेगा वो क्या रहेगा, वो एक लीनियर फैक्टर रहेगा. ठीक है, याद रहेगा ये. इसके लिए लिखा कैसे जाएगा, एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सपोज हम लोग तीनों केस को पढ़ लिए. ठीक है, इसके एग्जाम्पल करेंगे, बस तीनों केस तो पढ़ लिए. तो सपोज क्वेश्चन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 3x + 2 इंटू 2x + 4² और 2x + 5² इंटू x² + 2. ठीक है, इस टाइप से गिवन है. इसको हमको पार्शियली फैक्टराइज करना है. तो पहला टर्म क्या है, लीनियर फैक्टर है. अगर लीनियर है तो न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, a रहेगा. a डिवाइडेड बाय 3x + 2 रहा. ठीक है, अब ये एक लीनियर फैक्टर तो है पर उसका पावर 2 है, मतलब हम लोग 1 से लेकर के 2 पावर तक पहुंचेंगे. ऊपर में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर रहने वाला है. b डिवाइडेड बाय 2x + 5, पहले हम लोग लीनियर लेंगे. ये कौन सा केस है, केस 2. प्लस c डिवाइडेड बाय 2x + 5². ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तब न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, एक लीनियर कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो एबीसी क्या, तो उसके बाद हम लीनियर फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, dx + c, दिस इज लीनियर फैक्टर, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या रहेगा, x² + 2. इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ब्रेक कैसे करना है. अगर लीनियर स्ट्रिप है तो न्यूमिनेटर में बस कांस्टेंट रहेगा. अगर लीनियर की कोई स्क्वायर, क्यूब इस टाइप से पावर में है तो हम लोग 1 पावर से लेकर के जितना पावर गिवन होगा उतना तक करते हुए जाएंगे. जैसे पावर 1 लिए, उसके बाद 2 लिए. सपोज यहाँ पे पावर 4 होता तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक जाते. ठीक है, मतलब b डिवाइडेड बाय 2x + 5 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x + 5² प्लस d डिवाइडेड बाय 2x + 5³ प्लस e डिवाइडेड बाय 2x + 5 पावर 4, उतना तक जाते. ठीक है, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसको ब्रेक करके हम लोग लीनियर फैक्टर में नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसके लिए जो न्यूमिनेटर में रहेगा वो लीनियर फैक्टर रहेगा. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमिनेटर में लीनियर फैक्टर रहेगा. आई होप क्लियर हो गया कैसे लिख रहे हैं. तो अब क्वाड्रेटिक केस 3 के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन, 2x² + x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 2 इंटू x - 1. अगर सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम लोग सॉल्व करते कंप्लीटिंग स्क्वायर में.
ठीक है, पर ये सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं है, डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइजेशन है, तो इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। सो वी कैन राइट पहले 2x² प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 इंटू x माइनस 1। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, पार्शियली फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइज में न्यूमरेटर कोई काम नहीं होता है, बस हम लोग को डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, एक लीनियर फैक्टर रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b, एक लीनियर फैक्टर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस 2। उसके बाद क्या है, लीनियर है। अगर लीनियर है तो हम लोग न्यूमरेटर में क्या ले सकते हैं, न्यूमरेटर में हम लोग सिर्फ कांस्टेंट लेंगे। सो प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 1। उसके बाद हम लोग इसको 2x² प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इजिकल टू एलसीएम ले जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पे जो फैक्टराइज करना होता है वो तीनों केस में डिफरेंट है, पर बाकी सारे केसेस जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, वो सब सेम ही है। इंटू न्यूमरेटर में हो जाएगा ax प्लस b, इस पे मिसिंग क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस c इंटू डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, मतलब मिसिंग क्या है, x² प्लस 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे x² प्लस 2। नाउ डिनोमिनेटर इज कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये जो मैं बोल रही हूँ कि मिसिंग है, मल्टीप्लाई करना है, ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए। जिसको पॉलिनोमियल की जो एलसीएम होता है अगर उसमें डाउट है तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जैसे x प्लस 2 है डिनोमिनेटर में, तो मिसिंग क्या है, x माइनस 1 है, तो मतलब यहाँ पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे x माइनस 1 है, मिसिंग क्या है, x² प्लस 2, तो यहाँ पे x² प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नाउ इम्प्लाइज दैट 2x² प्लस x प्लस 3 इजिकल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इज ax² माइनस ax, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस bx माइनस b प्लस cx² प्लस 2c। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, मेथड ऑफ सेपरेशन भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होगा, दोनों में से कोई एक पॉइंट पे हम लोग पुट करेंगे, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, और कोई कांस्टेंट को हम लोग 0 करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट को भी एक बार कर लेते हैं। सपोज हम लोग अभी इक्वेटिंग कोफिशिएंट को अप्लाई करेंगे, और अगर आप लोग को डायरेक्ट इक्वेटिंग कोफिशिएंट को अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप लोग पहले मेथड ऑफ सेपरेशन से कोई एक कांस्टेंट को 0 मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर x की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, तो सपोज हम लोग कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में भी x की जगह पे 1 पुट होगा। सो 2 इंटू 1² प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस b इंटू x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। सो दिस इज 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1² प्लस 2। 1 माइनस 1 इज 0, सो ये टर्म हो जाएगा 0। 1² इज 1, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1² इज 1, 1 प्लस 2 इज 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3c। So 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 is equal to 3c. Now c is equal to 6 by 3 implies that c is equal to हम लोग को मिल गया 2। c की वैल्यू हम लोग के पास 2 है। ठीक है, अब हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो c इज 0 हो जाएगा, हम लोग को a और b मिलेगा। x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x² की वैल्यू -2 हो और -2 प्लस 2 0 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव टू गो थ्रू इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में x² कोफिशिएंट कितना है, 2 है। सो 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में x² कोफिशिएंट इज a। नेक्स्ट और एक x² टर्म है यहाँ पे है, उसका कोफिशिएंट कितना है, c है। सो a प्लस c की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -2 is equal to a plus 2. Okay, so this is implies that, so this is not plus minus c. Okay, implies that now a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 minus 2 that is 0. Okay, तो a हम लोग को मिल गया 0। अब a की वैल्यू हम लोग को मिल गया 0, और एक बस हम लोग को निकालना है, b निकालना है, तो हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं x के कोफिशिएंट। सो नाउ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x। x के कोफिशिएंट हम लोग इक्वेट करेंगे, लेफ्ट साइड में x के कोफिशिएंट कितना है, 1 है। सो 1 इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट कितना है, -a, दिस इज -a
x की कोफिशिएंट है b, सो दिस इज प्लस b, और एक x की टर्म तो कुछ है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं -a प्लस b इज इक्वल टू 1, और a वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू -0 प्लस b, सो b हम लोग को मिल गया 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, a b c मिल गया, बस हम लोग यहाँ पे वैल्यू a और b और c की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0x प्लस b की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, c की वैल्यू हम लोग के पास है 2, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, जहां पे हम लोग a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग a और v की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब इसकी जगह पे हम लोग इतना लिख रहे हैं, मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग ये दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0x इंटू 0 हो जाएगा, सो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx इंटीग्रेशन प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद है, देन हम लोग ये वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट है 2 है, मतलब हम लोग इसको √2 स्क्वायर लिख सकते हैं 2 को। ठीक है, सो वी कैन राइट 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर इंटीग्रेशन प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया 1 बाय एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। ठीक, अब 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म में है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे 1 बाय ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो 1 बाय ए लिखते, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या गिवन है, √2 गिवन है, सो दिस इज 1 बाय ए मीन्स 1 बाय √2, फिर tan इनवर्स x बाय ए की जगह पे क्या है √2, ओके 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डेरिवेटिव इज 1 जो कि न्यूमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ln x माइनस 1, सारे इंटीग्रेशन हो गया, देन प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर f(x) बाय f(x) dx है, इंटीग्रेशन विल बी ln f(x) प्लस c, जब भी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln डिनोमिनेटर प्लस c। आई होप ये क्लियर हो गया, तो हम लोग का बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया। सो नॉर्मली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे 9A से लेकर के। ठीक है, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन आंसर को भी प्रैक्टिस करते रहिए, और ये जो सारे फॉर्मूला हम लोग लिखाए हैं, ये सारे फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद रखिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो ये सारे फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। और क्योंकि अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, इसीलिए बहुत सारे मस्ती तो हो गया, अभी थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए और पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे इंपोर्टेंट चैप्टर है। डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे, तो इसीलिए हम लोग अभी इंटीग्रेशन कवर करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।